नमस्ते, मैं मेघा, न्यूज मूवमेंट हिंदी में आपका फिर से स्वागत है। आज की खबरों की सुर्खियां। आसनसोल में जेके नगर मोड़ के पास सड़क दुर्घटना में एक सीपीएफबी कर्मचारी की मौत। आसनसोल लोकसभा इलेक्शन 2024 में एसबीएफसीआई ने राजनीतिक दलों के सामने रखे 8 मुद्दे। हेल्थ वर्ल्ड हॉस्पिटल ने यहां पहला तृतीयक देखभाल अस्पताल स्थापित करके इतिहास रच दिया है। यह 550 बिस्तरों वाला अस्पताल है जिसमें अत्याधुनिक सुविधाएं हैं। रोबोटिक ओटी सहित 14 ऑपरेशन थिएटर, 175 क्रिटिकल केयर बेड, पहला डिजिटल पीईटी स्कैन, 170 स्लाइस और कई अन्य अनूठी सुविधाएं जो पश्चिम बंगाल में महानगरों के बाहर उपलब्ध नहीं है। और न्यूज मूवमेंट के लीडर को कई नामी ग्रामी लोगों ने शुभकामनाएं भेजी है, जिसमें कांग्रेस के डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट देवेश चक्रवर्ती, रानीगंज के पूर्व एमएलए मिस्टर सोहराब अली, पूर्व वरिष्ठ शिक्षक रहमतनगर हाई स्कूल के मिस्टर इम्तियाज अहमद राशिद और प्रसिद्ध शायर अब्दुल मुनाफ इलियासी। आसनसोल लोकसभा क्षेत्र से भारतीय जनता पार्टी ने प्रत्याशी घोषणा कर दी है। आसनसोल से दुर्गापुर के सांसद रहे सुरेंद्र सिंह अहलूवालिया को प्रत्याशी बनाया गया है। 4 का यह भाग प्रायोजित है RICIS रानीगंज द्वारा। आसनसोल से वसीम खान के अनुसार गौरतलब है कि सुरेंद्र सिंह अहलूवालिया इसके पहले 2 बार सांसद निर्वाचित हुए थे। वह 2024 में दार्जिलिंग और 2019 में वर्धमान दुर्गापुर से सांसद निर्वाचित हुए थे। भाजपा ने लगातार तीसरी बार उन्हें प्रत्याशी बनाया है। सब उन्हें उनके जन्म स्थान आसनसोल से टिकट मिला है। वह आसनसोल के जेके नगर में पले बड़े। वह आसनसोल का जौहरमल जालान स्कूल के छात्र रह चुके हैं। उनका विवाह भी आसनसोल में ही हुआ है। ब्रेक के बाद और अधिक खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ। मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है। तो कहाँ है मछलियाँ और कहाँ रखा जाए पानी? तो एक्वेरियम ही में छुपी है ये सारी कहानी। आसनसोल ग्रीन एक्वेरियम, जहाँ आपको मिलेंगी हर तरह की मछलियाँ और बेहतरीन एक्वेरियम। आपको आसनसोल ग्रीन एक्वेरियम में मिल जाएंगी हर तरह के एक्वेरियम इक्विपमेंट जैसे फिल्टर स्टोन और फिशेस की हर वैरायटी। एक ही नाम, आसनसोल ग्रीन एक्वेरियम, BNR मोड़ अपोजिट रविंद्र भवन, शॉप नंबर 22। फॉर कॉन्टैक्ट कॉल ऑन 9609 77 3040। वी बेल आईटी पार्क से कॉल सेंटर की आड़ में साइबर अपराध कर गिरोह चलाने के मामले में अब तक 8 लोग गिरफ्तार किया जा चुका है। गिरफ्तार में 4 युवतियां भी शामिल हैं। समाचार का यह भाग प्रायोजित है TVS PSG द्वारा। आसनसोल से बीनू श्रीवास्तव के अनुसार कॉल सेंटर से 6 लोगों को दबोचने के बाद राधानगर इलाके से पुलिस ने 2 और को दबोचा। आज सभी आरोपियों को पुलिस ने आसनसोल कोर्ट में पेश किया। इनमें से 4 के लिए रिमांड का आवेदन किया है। गौरतलब है कि आसनसोल उत्तर थाना अंतर्गत कल्याणपुर सैटेलाइट टाउनशिप स्थित वेबेल आईटी पार्क से फर्जी कॉल सेंटर का संचालन किया जा रहा था, जहां से देश भर के लोगों से ठगी की जाती थी। हीरापुर थाना और साइबर सेल ने संयुक्त रूप से यहां कल छापेमारी की। यहां 6 को दबोचा गया था। साइबर सेल के अधिकारियों की अगर माने तो इस कॉल सेंटर का रेसिडेंशियल एड्रेस बनपुर के हीरापुर थाना अंतर्गत
AHB 4 नियर बंडपुर अस्पताल के पास है, जहां सिर्फ और सिर्फ बंडपुर इसको सेल के क्वार्टर है। वहीं साइबर सेल के अधिकारी आदिराज कंपनी के डायरेक्टर रत्नेश पांडे उर्फ नीलेश और सुधीर पांडे के साथ साथ अफजल नाम के एक मुख्य सरगना की तलाश में जुटी है। साइबर सेल के अधिकारियों की अगर माने तो यह तीनों अपराधी पिछले 6 साल से वेबवेल IT पार्क में अवैध रूप से कॉल सेंटर चला रहे थे, जिस कॉल सेंटर 3 शिफ्ट में चलती थी। हर एक शिफ्ट में 20 से 25 लड़कियां काम करती थी। हर एक लड़की को 8 से 10 हजार के बीच सैलरी दी जाती थी। ब्रेक के बाद और अधिक खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ। Please step in Hind Cosmetic Supermarket, first floor, Asansol, 713301. Products are Biotic, Garnier, Ever Youth, Nivea, Sahnaz, Mammoth, O3 Professional, Lotus Professional, Patanjali, Jobis, Nature's, Men's Glow, Plum, M Caffeine, VLCC, Good Vibes, Ola, Fame, Auxilic, Radha, Sugar, Lakme, Vavlin, Lotus Color, Ponds, Silk, Matrix, L'Oreal, Bella, etc. Our contact number is 9126767709. हेल्थ वर्ल्ड हॉस्पिटल ने यहां पहला तृतीयक देखभाल अस्पताल स्थापित करके इतिहास रच दिया है। यह 550 बिस्तरों वाला अस्पताल है, जिसमें अत्याधुनिक सुविधाएं हैं। रोबोटिक OT समेत 14 ऑपरेशन थिएटर, 175 क्रिटिकल केयर बेड, पहला डिजिटल PET स्कैन, 170 स्लाइस और कई अन्य अनूठी सुविधाएं जो पश्चिम बंगाल में महानगरों के बाहर उपलब्ध नहीं है। समाचार का यह भाग प्रायोजित है हिल व्यू हॉस्पिटल द्वारा। आसनसोल से सीताराम के अनुसार हालांकि पिछले 10 वर्षों में दुर्गापुर ने खुद को कोलकाता के बाद दूसरे स्वास्थ्य केंद्र के रूप में स्थापित किया है और एक ऐतिहासिक शहर, एक प्रमुख औद्योगिक केंद्र होने के बावजूद जिला मुख्यालय आज़ादी के 75 साल बाद भी ऐसे सुविधाओं से वंचित था। बुनियादी ढांचा एक अस्पताल बनाने का सबसे आसान हिस्सा है। मुकुट पर मुख्य पंख गुणवत्ता वाले सलाहकार और कर्मचारी है जो उच्च अंत सुविधाओं में निपुण हैं और रोगियों को अत्याधुनिक अद्यतन देखभाल प्रदान कर सकते हैं। हमने उन्हें देश भर से सावधानी पूर्वक देखभाल के लिए इकट्ठा किया है। हम आपसे कुछ समय देने के लिए कहते हैं, इससे पहले कि हम वास्तव में एक शहर के रूप में आसनसोल में आ सके। हमारे देश में स्वास्थ्य सेवा अभी भी उस तरह से संरक्षित नहीं है कि यह उन सभी लोगों तक पहुंच सके जिन्हें इसकी आवश्यकता है। सुपर स्पेशलिटी देखभाल के बारे में जितना कम कहा जाए उतना ही बेहतर है। इस तथ्य से इनकार नहीं किया जा सकता है कि यदि तृतीयक स्तर की स्वास्थ्य देखभाल महानगरों के क्षेत्रों से आगे नहीं बढ़ेगी तो उपनगरीय क्षेत्र का स्वास्थ्य परिदृश्य कभी नहीं सुधरेगा और विकास परियोजनाओं, उद्योगों और अन्य बड़े संस्थानों संगठनों में कोई और प्रगति नहीं होगी, क्योंकि उपनगरीय क्षेत्र से तृतीयक स्वास्थ्य देखभाल अब सभी के लिए एक बुनियादी स्वीकार्य मानदंड बन गया है। हालांकि पिछले 10 वर्षों में दुर्गापुर ने खुद को कोलकाता के बाद दूसरे स्वास्थ्य केंद्र के रूप में स्थापित किया है और एक ऐतिहासिक शहर, एक प्रमुख औद्योगिक केंद्र होने के बावजूद जिला मुख्यालय आज़ादी के 75 साल बाद भी ऐसी सुविधाओं से वंचित था। केयर मिलना कोई भिक्षा नहीं है, ये टर्शरी हेल्थ केयर मिलना आज अधिकार है। तो हमें जो भी बनाना है, जो भी अस्पताल बनाना है, जो भी करना है, शुड हैव द अल्टीमेट केयर, शुरू से लेकर आखिरी तक वहां पे होना चाहिए, ताकि मरीज, देखिए अस्पताल में आके मरीज या तो ठीक होके घर जाएंगे या तो गुजर जाएंगे, ये हम सबको ही जानते हैं। हम कोई अमर नहीं है, कहीं ना कहीं मरना तो पड़ेगा, बट बिना कोशिश में मर जाए, बिना साधन में मर जाए तो अपने में जो आक्षेप होता है, अपने में जो लगता है कि कुछ हुआ नहीं, कुछ कर नहीं पाए, ये नहीं होना चाहिए। We cannot say that when you have this tertiary structure, every patient will survive. तो अमेरिका इंग्लैंड में लोग मरते ही नहीं, ऑस्ट्रेलिया में लोग मरते ही नहीं। So
द क्वेश्चन इज नॉट ऑफ डेथ. कोई डॉक्टर आपको जिंदगी नहीं दे सकते हैं, बट अ डॉक्टर कैन गिव यू प्रोडक्टिव लाइफ. हमारे पास ये प्रोडक्टिव लाइफ का ही वैल्यू होते हैं, क्योंकि बिस्तर में लेटे हुए जीना मर जाने से भी खराब है. इस आधार पे अगर आप सोचोगे. ब्रेक के बाद और अधिक खबरों के लिए बने रहें हमारे साथ. प्रिया कॉस्मेटिक नियर मीनार केक शॉप, जीटी रोड, आसनसोल 1. আমাদের শপের নাম আসানসোল প্রিয়া কসমেটিক্স। আমাদের শপ হচ্ছে মিনার কেক শপের ভেতরে। আমাদের শপে সমস্ত রকমের কসমেটিক্স প্রোডাক্ট অ্যাভেলেবল আছে, যেমন মেবলিন, কালার বার, সুগার, ল্যাকমি, প্লাম, লোটাস, এছাড়াও সমস্ত রকম প্রফেশনাল প্রোডাক্ট অ্যাভেলেবল আছে। আর আমাদের দেখুন নাম্বার দেওয়া আছে এখানে, এই নাম্বারে কন্ট্যাক্ট করতে পারেন। আমাদের হোম ডেলিভারি প্রোভাইড করা হয়। Our contact number 9563404288 and 8918940868. आसनसोल लोकसभा इलेक्शन 2024 में SBFCI ने राजनीतिक दलों के सामने रखे 8 मुद्दे। समाचार का यह भाग प्रायोजित है ASP द्वारा. आसनसोल में 13 मई को मतदान होगा। उससे पहले आज आसनसोल में साउथ बंगाल फेडरेशन ऑफ चैम्बर्स एंड इंडस्ट्रीज SBFCI की तरफ से एक प्रेस मीट की गई। इस प्रेस मीट को जगदीश बागड़ी, VK ढल, हरि नारायण अग्रवाल, अनिल जालान, पवन गुटगुटिया जैसे विशिष्ट नागरिकों ने संबोधित किया। इस मौके पर जगदीश बागड़ी ने कहा कि आने वाला लोकसभा का चुनाव आसनसोल के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। यह तय करेगा कि आने वाले समय में आसनसोल के उन कार्यों का क्या होगा जो केंद्र सरकार के दायरे में आते हैं। उन्होंने कहा कि आसनसोल में 45% ऐसी जगह है जो केंद्र सरकार के अधीन आती है, लेकिन वहां पर राज्य सरकार का कोई अधिकार नहीं होता। वहाँ पर एक स्ट्रीट लाइट तक नहीं लगा सकती। लेकिन ऐसे में अगर यहाँ पर सांसद प्रखर रूप से आसनसोल की बात सांसद में नहीं रखते हैं तो आसनसोल का विकास संभव नहीं है। ब्रेक के बाद और अधिक खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ. सिटी मोंटेसरी स्कूल 100% स्मार्ट क्लासेस, कंप्यूटर लैब, लाइब्रेरी, सेपरेट लैब फॉर फिजिकल, केमिस्ट्री, मैथ, बायोलॉजी, चिल्ड्रन पार्क, सिटी मोंटेसरी स्कूल. आसनसोल में JK नगर मोड़ के पास सड़क दुर्घटना में एक CPVF कर्मचारी की मौत। समाचार का यह भाग प्रायोजित है साइन एकेडमी द्वारा. JK नगर से रवि पासवान के अनुसार बुधवार को करीब 12 बजे श्रीपुर फारी अंतर्गत JK नगर मोड़ पर भीषण सड़क हादसा हुआ। इस घटना में एक स्कूटी चालक घायल हो गया तथा एक ट्रैफिक कर्मी गंभीर रूप से घायल हो गया। स्कूटी चालक के आगे बढ़ने से पहले ही टैंकर ने ट्रैफिक कर्मी को टक्कर मार दी तथा टैंकर के दोनों पहिए ट्रैफिक कर्मी के ऊपर से गुजर गए, जिससे ट्रैफिक कर्मी गंभीर रूप से घायल हो गया। जिसके परिणाम स्वरूप ट्रैफिक कर्मी को तुरंत रॉयल केयर अस्पताल ले जाया गया तथा वहां से ट्रैफिक कर्मी को दुर्गापुर मिशन रेफर कर दिया गया, जहां ट्रैफिक कर्मी ने अपने प्राण त्याग दिए। इस ट्रैफिक कर्मी का नाम रमेश बावड़ी है, उम्र 30 वर्ष तथा सेंटर सतग्राम कोलेरी का रहने वाला था। ब्रेक के बाद और अधिक खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ. Admissions open now at St. Christopher Mission School, run by Anglo-Indian Society affiliated to CBSE Delhi. Special features are low affordable fee structure, smart class, well-trained teachers, indoor-outdoor games, transport facility, co-curricular activities, classes from nursery to 12,
It's time for your child to explore the creativity. Thank you. पश्चिम बर्दवान कांग्रेस के अध्यक्ष देवेश चक्रवर्ती ने शुभकामना को ईद पर्व की शुभकामनाएं दी है। समाचार का यह भाग प्रायोजित है एंजल द्वारा। आइए सुनते हैं कि श्री चक्रवर्ती क्या कहते हैं। পবিত্র ঈদ উল ফিতরের পর খুশির বার্তা নিয়ে এসছে, আনন্দের বার্তা নিয়ে এসছে ঈদ। সকলকেই জানাই ঈদের শুভেচ্ছা। চারিদিকে যখন আতঙ্ক, ভয়, অভাব, অনটন চলছে, তার মধ্যেই খুশির বার্তা নিয়ে এসছে আমাদের এই ঈদ উৎসব। আমি চাইব এই ঈদের উৎসবে সমস্ত ধর্মের বর্ণের মানুষরা আমরা যেন একভাবে একসাথে থেকে এই পবিত্র ঈদ উৎসবকে পালন করতে পারি এবং ভারতবর্ষের বুকে যে কৃষ্টি, যে সংস্কৃতি আছে, ধর্ম যার যার, উৎসব সবার, সেই পবিত্র ঈদে সমস্ত বিদ্বেষ ভুলে আনন্দে মাতোয়ারা হয়ে আমরা যেন আলিঙ্গনে আবদ্ধ হয়ে আমরা যেন পবিত্র ঈদ উৎসবকে পালন করতে পারি এবং সকল পশ্চিম বর্ধমানবাসীকে জানাই ঈদের আন্তরিক প্রীতি, শুভেচ্ছা ও ভালোবাসা। সকলে ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন। ब्रेक के बाद और अधिक खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ। रेखा मैचिंग, सभी प्रकार के सभी रंगों के मैचिंग पॉपलिन, रूबिया, फैंसी दुपट्टे और फैंसी ड्रेस मटेरियल्स के लिए रेखा मैचिंग पधारें। टीपी मार्केट आसनसोल। मोबाइल नंबर 9635640012। रानीगंज के पूर्व विधायक श्री सोहराब अली ने भी न्यूज़ मूवमेंट के पाठकों और क्षेत्रवासियों को ईद की हार्दिक शुभकामनाएं दी हैं। समाचार का यह भाग प्रायोजित है BNM कोचिंग सेंटर द्वारा। आइए धैर्य के साथ श्री सोहराब अली को सुने। ईद के मौके पर आप न्यूज़ मोमेंट के रीडर और सिल्वांचल वासियों को क्या कहना चाहेंगे? बहुत खुशी की बात है कि न्यूज़ मोमेंट आज हम लोग के दफ्तर में पहुंचा है। मैं उसको बधाई देता हूं और साथ ही साथ मैं ये कहता हूं कि मतलब 11 तारीख को ईद है और ईद के मौके पे मैं पूरे शिल्पांचल वासियों को अपनी तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं, मुबारकबाद देता हूं और ये कहूँगा कि बड़ा जो ये त्यौहार है बड़ा खुशी का त्यौहार है। इसलिए हम लोग इस त्यौहार को मनाते हैं कि हम लोग रमज़ान के महीने में 30 रोज़ा रखते हैं और रोज़ा के बाद ये मौका मिलता है ईद की खुशियाँ मनाने का। तो 30 रोज़ा हम लोग का मुकम्मल होने जा रहा है 10 तारीख को और 11 तारीख को हम लोग ईद का खुशी मनाएंगे। पूरे शिल्पांचल वासियों हम लोग मनाएंगे, पूरे शिल्पांचल वासियों के साथ, पूरे देशवासियों के साथ, पूरे अपने बंगाल वासियों के साथ में हम ईद का खुशी मनाएंगे। इस मौके पर ये जो ईद का मौका होता है ये बड़ा रहमदिल मौका है। इसमें होता है कि अगर आपस में किसी से नाइतफाकी है, अगर बातचीत नहीं है, लड़ाई झगड़ा है, तो इस मौके पे सब कुछ ख़त्म कर दिया जाता है। ख़त्म करके एक दूसरे से गला मिलाया जाता है और जितना भी मतलब अंदर में बोक्स होता है उसको ख़त्म करके एक दूसरे से गले मिलके खुशी मनाया जाता है। तो मैं फिर एक बार शिल्पांचल वासियों को अपनी तरफ से हार्दिक मुबारकबाद देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ कि सब लोग एक दूसरे से मिलजुल कर रहें। और ये जो त्यौहार है हम लोग का जो देश है, हम लोग का डेमोक्रेसी देश है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई का देश है। यहाँ पे हर त्यौहार में चाहे दुर्गा पूजा हो, काली पूजा हो, क्रिसमस हो, गुरुद्वारा का मतलब जो प्रोग्राम होता है गुरु नानक जी का, उसमें तमाम लोग एक दूसरे के त्यौहार में शामिल होते हैं। एक खूबसूरती हमारे हिंदुस्तान में है।
तो इस मौके पर फिर एक बार मैं सबको मुबारकबाद देते हुए ब्रेक के बाद और अधिक खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ। स्टूडेंट स्टडी सेंटर फॉर इंग्लिश, मैथ्स, आर्ट्स एंड साइंस ग्रुप, फ्री स्पोकन इंग्लिश क्लासेस, क्लास 5 to 12। कॉन्टैक्ट सीके बनवाल 9832293611 एंड अंकित श्रीवास्तव 9641070758। बुधा हाजरा दुर्गा मंदिर, आसनसोल। रहमत नगर हाई स्कूल के प्रसिद्ध एवं वरिष्ठ शिक्षक श्री इम्तियाज अहमद राशिद ने ईद की शुभकामनाएं व्यक्त की हैं। श्री राशिद हाल ही में अपनी सेवा से सेवानिवृत्त हुए हैं। समाचार का यह भाग प्रायोजित है एसके इन्फोकॉम द्वारा। आइए हम श्री इम्तियाज अहमद राशिद के शब्दों पर ध्यान दें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू व मग़फ़िरतुहू। ईद उल फित्र आलम इस्लाम का एक मजहबी त्यौहार है जो माह रमज़ानुल मुबारक के इख्तिताम की निशानदेही करता है और हर साल बड़ी अक़ीदत तो जोश व खरोश से यक्कुम शव्वाल को मनाया जाता है, जबकि शव्वाल इस्लामी तक़वीम का 10वां महीना है। ईद अरबी ज़ुबान का लफ्ज़ है जिसके माने खुशी, जश्न, फरहत और चहल पहल के हैं, जबकि फित्र के माने रोज़ा खोलने के हैं, यानी रोज़ा तोड़ना या ख़त्म करना। ईद उल फित्र के दिन रोज़ों का सिलसिला ख़त्म होता है, इसलिए इसे ईद उल फित्र कहा जाता है। आइए इस मौके पर मैं चंद अशार ईद के सिलसिले से पेश करता हूँ। ईद आई है, ईद आई है, आज़माने को ईद आई है। हर तरफ आज मैं कदा बरदोश, गम भुलाने को ईद आई है। भीगी पलकों से पोंछ कर आंसू, मुस्कुराने को ईद आई है। रहमत रब है जोश मेरा शिद, बख्शवाने को ईद आई है। ईद आई है, ईद आई है, शर्म मिटाने को ईद आई है। खुदा हाफिज़। मेरा नाम इम्तियाज़ अहमद राशिद, साबिक मुअल्लिम रहमत नगर हायर सेकेंडरी स्कूल और बानी मॉडर्न नेशनल एकेडमी। ब्रेक के बाद और अधिक खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ। Like, share and subscribe and forward YouTube channel News Moment. For more details and for advertisement, contact editor 956383. प्रसिद्ध शायर अब्दुल मुनाफ इलियासी ने भी अपनी लिखी कविता की पंक्तियों के माध्यम से अपनी शुभकामनाएं भेजी हैं। आइए हम उनके महत्वपूर्ण शब्द सुने जो हमारे कानों को बहुत मधुर लगेंगे। कथा पेश खिदमत समाप्त फरमाएं। माहे सायम तो सुन, माहे सायम तो सुन ये देना अर्जी, माहे सायम तो सुन ये देना अर्जी, रोज महशर में रोजेदार की गवाही। माहे सायम तो सुन ये देना अर्जी, रोज महशर में रोजेदार की गवाही। बच जाए दुआ कर कबूल मुनाफ की, बच जाए दुआ कर कबूल मुनाफ की, उम्मते मुस्लिमा की जान की तबाही, उम्मते मुस्लिमा की जान की तबाही। आमीन। विदाए माह शाम पे एक नज़म आपकी नज़र।
किस कदर आप हमसे नाराज हो गए, किस कदर आप हमसे नाराज हो गए। कल तक तो ठीक था क्यों आज हो गए, कल तक तो ठीक था क्यों आज हो गए। किस कदर आप हमसे नाराज हो गए, कल तक तो ठीक था क्यों आज हो गए, कल तक तो ठीक था क्यों आज हो गए। माह सायम कुछ खामियां रह गई फिर भी, माह सायम कुछ खामियां रह गई फिर भी। देकर ईद की खुशी परवाज हो गए, देकर ईद की खुशी परवाज हो गए। सहरी इफ्तार तरावी साथ में, सहरी इफ्तार तरावी साथ में। सबे कदर आपकी ताज हो गए, सबे कदर आपकी ताज हो गए। क्या क्या नेमतें बख्शी खुदा ने आप में, क्या क्या नेमतें बख्शी खुदा ने आप में। इसलिए तो आप मेरे नाज हो गए, इसलिए तो आप मेरे नाज हो गए। और फिर देखें, रहमतों बरकतों से नवाजा आपको, रहमतों बरकतों से नवाजा आपको। हर सै आपके साज हो गए, हर सै आपके साज हो गए। देखा सभी ने मुअज़्ज़ज़ा मुनाफिए, देखा सभी ने मुअज़्ज़ज़ा मुनाफिए। आगाज हो गए कभी राज हो गए, आगाज हो गए कभी राज हो गए। किस कदर आप हमसे नाराज हो गए, कल तक तो ठीक था क्यों आज हो गए। अब अंत में समय है मूवमेंट के एसएमएस का। रिमेंबर, प्रेयर इज नॉट अबाउट पनिशमेंट और रिवॉर्ड, इट इज अबाउट cultivating a genuine connection with God. The deep purpose of prayer is not to obtain a certain outcome, rather it is about having an intimate conversation with your Lord. याद रखें, प्रार्थना दंड या पुरस्कार के बारे में नहीं है, यह ईश्वर के साथ एक वास्तविक संबंध विकसित करने के बारे में है। प्रार्थना का गहरा उद्देश्य एक निश्चित परिणाम प्राप्त करना नहीं है, बल्कि यह आपके प्रभु के साथ एक अतरंग बातचीत करने के बारे में है। हमारा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको यह पसंद आए तो कृपया शेयर करें, लाइक करें, वीडियो को सब्सक्राइब करें और आगे की अधिसूचना के लिए बेल आइकन को पुश करना ना भूलें।